हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम फिर से यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको ही पता है 2023 में पीईटी का एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है और बच्चों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पीईटी में 20 क्वेश्चन जो आते हैं पाई एंड ग्राफ से आते हैं, पाई चार्ट एंड ग्राफ से आते हैं, जो कि बहुत सिंपल होते हैं। आइए हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं, कैसे कैसे कंसेप्ट लगाना है, कैसे कैसे कैलकुलेशन करनी है। मैं आपको कैलकुलेशन इजी करना सिखाता हूं और क्वेश्चन को कैसे लगाना वो भी सिखाता हूं। आइए सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया है, निम्न तालिका एक परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा अलग अलग 6 विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है। आंकड़ों को सावधानीपूर्वक पढ़िए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसमें एक तालिका दी हुई है। इधर कितने दिए हुए छात्र दिए हुए हैं, जिनका नाम है अंकित, ब्रजेश, चिराग, दिव्येश, एहान, फारूक और गौतम। इधर दिया हुआ है आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इतिहास दिया हुआ है, मैथ दिया हुआ है, इंग्लिश दिया हुआ है, बायोलॉजी दिया हुआ है, हिंदी दिया हुआ है और कंप्यूटर दिया हुआ है। जिसमें कि इसके जस्ट नीचे दिए हुए हैं, इसके मार्क्स दिए हुए हैं, यानी कि कितने 150 दिए हुए हैं, 130 दिए हुए हैं, 120 दिए हुए हैं, 100 दिए हुए हैं, 60 दिए हुए हैं, 40। जो कि इनके अंदर जो संख्या दी हुई है 80 दी हुई है, 90 दी हुई है, 65 ये जो दी हुई है, ये क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है, यानी कि जो भी ये संख्या है क्या है, ये प्रतिशत में है। चलिए सीधे पहले नंबर क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत कितना है। जैसे कि अंग्रेजी में पूछ रहा है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। यानी कि सभी छात्रों द्वारा अंग्रेजी में, देखिए सभी विषयों में अंग्रेजी में कितने कितने प्रतिशत अंक आए हैं, कितने देखते हैं। जैसे कि अंग्रेजी में कितना आया, 50 आया, 85 आया, कितना 50 आया, 85 लाया। कौन 50 अंकित लाया, ब्रजेश कितना लाया, 85 लाया है। और जी चिराग चिराग कितना लाया, 70 लाया है, 70 लाया है। ये 65 लाए हैं, कितना 65 आया है। और जी एहान कितने लाया, एहान फारूक कितने लाए हैं, 90 और 80 लाए हैं, 90 और 80 लाए हैं। और गौतम कितने लाया है, गौतम कितना लाया है, ये भी 80 लाया है, कितना 80। इनका सभी का योग करिए, 5 5 10 के 0 हासिल को 1, 8 दूनी 16, 16 9 25, 25 6 31, 31 7 38, 38 और 6 38 और 8 46, 46 और 5 51 और 1 52, कितना आ गया 520 आ गया। जबकि क्वेश्चन में कहा है अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा कितने कितने हैं, सभी 7, कितने छात्र हैं 7। ये कितना है 520 है, 520 को क्या करें 7 से डिवाइड कर दो, कितना कर दो डिवाइड करो, देखते हैं कितना बचा, 7 7 49, कितना बचा 3 बचा, कितना हो गया 30 हो गया, 7 चौक 28, कितना बचा 2 बचा, 7 दूनी 14, कितना 7 दूनी 14। देखिए ऑप्शन में कितना दिया हुआ है, ऑप्शन में कितना 75 दिया हुआ है, यानी कि नियर बाई कितना आया 75, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 75 हो गया, कितना हो गया 75 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन में दिया है, सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम स्लोप से करते हैं। किसको करते हैं, स्लोप से करते हैं। हमेशा ध्यान रखें, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, देखिए स्लोप में देखिए सबसे पहले देखिए किसमें, सभी विषयों में कितना 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का, यानी कि देखिए अंकित का देखिए, अंकित का देखेंगे 60% से अधिक कितना, कौन अधिक 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। देखिए अंकित का देखिए, अंकित का कितना 65 है, 35 है, यानी कि कितना हो गया 60 से कम है 35, ये कैंसिल हो गया। जैसे कि ब्रजेश का देखिए, ब्रजेश में कितना 80 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, 85 दिया हुआ है, 95 दिया 50, यानी कि 60% से कम है 50 आ गया, ये कैंसिल हो गया। चिराग में आ जाइए, कितना दिया 90 दिया है, 60 दिया है, 70 दिया है, 90 और 70, यानी कि चिराग आ गया। एक क्या आ गया, चिराग आ गया, जिसका कितना है 60% से ऊपर है। आगे देखिए इसी प्रकार से दिव्येश देखिए 70 है, 75 है, 65 है, 85 40, यानी कि क्या हो गया दिव्येश भी कैंसिल हो गया। एहान पे आ जाइए, एहान का कितना है 90 हो गया, 50 हो गया, यानी
एहान भी कैंसिल हो गया, कितना हो गया 60% से कम हो गया यानी 50 आ गया। यानी कि फारूक पाजी कितना 100 है, 80 है, 80 है, 40 यानी कि 60% से कम हो गया, 40 के कैंसिल हो गया। गौतम पे आ जाइए, कितना हो गया 80 हो गया, 65 हो गया, 80 हो गया, 80 हो गया, 60 हो गया, 60 हो गया। यानी कि कितना हो गया गौतम का, कितना हो गया गौतम का भी 60% है। गौतम कितना है, गौतम का भी कितना है 60% है, यानी कि अबव है। यानी कि कितने छात्रों की संख्या कितनी होगी 2 होगी, कितनी होगी 2 होगी। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। यानी कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना, स्लोप से लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को कैसे लगाना है ये सबसे बड़ी ये बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं। एहान द्वारा सभी 6 विषयों में, देखिए यानी कि क्या कितने पूछ रहा, सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं। देखिए जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, मैंने आपको बताया था ये जो अंदर वैल्यू दी है ये कितनी होती है प्रतिशत में दी है। ऊपर कितनी परसेंट नंबर कितने हैं 150 हैं, इतिहास में कितने हैं 150 है। 150 का कितना निकालेंगे 90% निकालेंगे, 15 निम्मा 135 का 15 निम्मा कितना हो गया 135, कितना आ गया 35 आ गया। इसी प्रकार से किसका निकालते हैं, मैथ का निकालते हैं। 130 का कितना 50% निकालते हैं, 13 पंजे 65 हो गया, कितना हो गया 65 हो गया। इसी प्रकार से आपका निकालते हैं इंग्लिश का, इंग्लिश का कितना है 120 है, 120 का कितना निकालना है 90% निकालना है। 12 निम्मा 108, कितना हो गया 108 हो गया। इसी प्रकार से आपका कितना किसका निकलना है, बायोलॉजी का निकलना, कितना है 100 का कितना निकालना 60%, कितना आ गया 60 आ गया, 60 आ गया। इसी प्रकार से आपका हिंदी का आ गया, हिंदी का कितना 60 है, 60 का कितना निकालना है 70%, 6 सत्ते 42, कितना आ गया 42 आ गया। और आगे कितना दिया है 40%, कंप्यूटर का कितना 40 दिया हुआ है, कितना निकालना है 80%, 8 चौक 32, कितना आ गया 32 आ गया। इन सभी का योग कर लिया, 2 2 4 4 और 8 12, 12 और 20, 12 और 10 22, कैरी 2, 3 4 7 7 और 6 13, 13 13 6 19 19 19 और 3 22, 22 और 2 24, कैरी 2 2 और 2 4, कितना हो गया 442, कितना आ गया 442 आ गया, कितना आ गया 442। और सवाल में कितने दिया हुआ है 442। कैलकुलेशन कैसे करनी है उस चीज को देखते हैं, है नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है। देखिए इस क्वेश्चन को किससे करते हैं, स्लोप से करते हैं। किससे करते हैं, स्लोप से करते हैं। इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन कौन से, गणित दिया हुआ है यानी कि मैथ दिया हुआ है, हिंदी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मैथ दिया हुआ है, हिंदी दिया हुआ है, इंग्लिश और इतिहास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, इंग्लिश और इतिहास यानी कि हिस्ट्री, ये दिया है। सबसे पहले किसकी करती है, मैथ की बात करते हैं। यानी कि क्वेश्चन में क्या, निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है। यानी कि किस, यानी कि सबसे पहले किस में देखते हैं, मैथ में देखते हैं, मैथ में देखते हैं, मैथ में देखते हैं। मैथ में कितना दिया, सबसे कम कितना दिया हुआ है, अंकित का कितना दिया हुआ है सबसे कम 35%, अंकित का कितना दिया हुआ है 35% दिया हुआ है। अब देखिए हिंदी का देखते हैं, हिंदी का सबसे कम कितना दिया हुआ है 50% भी दिया हुआ है और कितना 40% भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, सबसे कम 40% दिया हुआ है, कितना हिंदी का 40% दिया हुआ है। इसी प्रकार से किसका देखते हैं, इंग्लिश का देखते हैं, इंग्लिश का देखते हैं, इंग्लिश का कितना दिया हुआ है, सबसे कम कितना दिया हुआ है, इंग्लिश का 50% दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इंग्लिश का 50% दिया हुआ है। इसी प्रकार से इतिहास का देखते हैं, इतिहास का सबसे कम कितना है, सबसे कम कितना दिखाई दे रहा है आपको 65% दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है 65%। क्वेश्चन में कहा था निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है, यानी कि किसमें है, मैथ में सबसे कम न्यूनतम कितना है, मैथ में, यही इसका आंसर होगा, मैथ आंसर होगा, कितना होगा मैथ में इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है। क्वेश्चन में कहा है ब्रिजेश का कुल प्रतिशत कितना है। तो कुल प्रतिशत निकालने के लिए, कुल प्रतिशत निकालने के लिए सभी विषयों में विषयों की कुल संख्या, कुल अंक प्लस ब्रिजेश द्वारा प्राप्त कुल अंक, यानी कि क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, सभी विषयों के अंक जोड़ लेते हैं। सब कितना दिया हुआ है, इतिहास का कितना दिया हुआ है 150, कितना दिया हुआ है इतिहास का 150 दिया हुआ है। और जी मैथ का कितना दिया हुआ है 130 दिया हुआ है। इंग्लिश का कितना दिया हुआ है, इंग्लिश का कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है।
बायोलॉजी का कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। और जी हिंदी का कितना दिया, हिंदी का 60 दिया हुआ है, हिंदी का 60 दिया, कंप्यूटर का 40 दिया है। हिंदी का कितना दिया है, 60, कंप्यूटर का 40। इनका सभी का योग कर लो। 0 10 10 2 12 12 3 15 5 20 कैरी 2 4 और 2 6। टोटल कितना है, टोटल कितना है, टोटल अंक कितने हैं, टोटल कितने हैं, 60 हैं। अब ब्रिजेश द्वारा प्राप्त कुल अंक यानी कि ब्रिजेश द्वारा, अब ब्रिजेश द्वारा निकालते हैं। देखिए ब्रिजेश द्वारा कितना है, देखो कितना, इतिहास में देखते हैं, किसमें, इतिहास में देखते हैं। कुल अंक कितने हैं, 150 दिए हुए हैं। कितने, 150 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं, 150। 150 का कितना निकालना है, 150 दिए हुए हैं। 150 का कितना निकालना है ब्रिजेश का, कितना निकालना, 80% निकालना है। कितना निकालना, 80% निकालना है। अब आप देखिए 15 × 120 कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। इसी प्रकार से इतिहास का हो गया। अब करते हैं मैथ का। मैथ का कितना है, 130 है। कितना परसेंट है, मैथ का कितना परसेंट है, 65% है। कितना है, 65% है। अगर हम इसका 65% निकालते, कितना, 13 पंजे 65, कितना हो गया, 13 पंजे 65 हो गया, 65 हो गया। बचा कह रहे कितना बचा, 6 बचा। 13 छिंग 78, 78 और 6, 78 और 6 84, कितना हो गया, 84.5 हो गया। कितना हो गया, 84.5 हो गया। इसी प्रकार से इंग्लिश का कितना दिया हुआ है, 120। 120 का कितना दिया हुआ है, 85। 120 का कितना दिया हुआ है, 85 दिया हुआ है। कितना, 85% दिया हुआ है। अगर हम 120 में से आधे हिस्से दे दे, कितना दे दे, आधे इसको दे दे, यानी 85 का दुगुना कितना हो गया, 170 हो गया। कितना हो गया, 170। यहाँ कितना बचा, 60 बचा। 17 छिंग 102, कितना हो गया, 17 छिंग 102, कितना हो गया, 102। कैलकुलेशन करना, देखिए कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं मैं। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, बायोलॉजी का। बायोलॉजी में कितने हैं, 100 हैं। कितना है, 100 हैं। कितने कितने परसेंट है, कितना परसेंट है, 95% है। 100 का कितना, 95%। कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। कितना आ गया, 95 आ गया। 100 का 95%, 95 आ गया। इसी प्रकार से हिंदी का कितने हैं, 60 है। 60 का कितना, 50%, 50%। कितना आएगा, 5 छंग 30, कितना आ गया, 30 आ गया। इसी प्रकार से कंप्यूटर का कितना, 40। 40 का कितना निकालना है, 40 का कितना निकालना है, 90% निकालना है। 40 का कितना, 90%। 40 का 90% 9 चौक 36, कितना आ गया, 36। इन सभी का योग कर लो, कितना आ गया, 5 आ गया। कितना हो गया, टोटल करते हैं 5। देखो देखो कितना हो गया, 6 6 5 6 5 11 11 2 11 2 13 13 4 17, कितना हो गया, 17 का 7 का कैरी 1 3 3 6 6 3 6 6 9 15 15 15 15 और 15 8 15 8 23 23 और 2 23 23 और 2 25 और 1 26 कैरी 2 1 और 1 2 2 और 2 4, कितना है, 467। कितना आया टोटल, यानी कि ब्रिजेश ने कितने अंक प्राप्त किए, 467.5 अंक प्राप्त किए। यानी कि परसेंटेज में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, ये प्रतिशत में पूछ रहा है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, 467 अपुन कितना, टोटल अंक कितने हैं, 600 गुना 100 गुना 100। 1 जीरो से इसे यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। बचा कितना, बचा हमारा 4 6 7 5 अपोन के कितने, 60 बचा। कितना बचा, 60 बचा। अब इसको क्या करते हैं, अब इसका क्या करते हैं, काटते हैं। इसको किससे काटते हैं, 5 से काटते हैं। 12 पंजे 60, 5 से काटेंगे, 5 से इसको काटते हैं, 5 से काटते हैं, कितना, 5 दम 50, 5 से काटते हैं 11 बार, कितना, 11 5 5 है पंजे 55, कितना है ये, 4 6 सॉरी कितना है, इसे काटते हैं कितने बार, 5 से काटते हैं, 5 निम 45, कितना, 5 निम 45, एक बचा, 5 तिया 15, 5 पंजे 25। अब क्या बचा, 9, कितना हो गया, 78। कितना आया इसका आंसर, 78। कितना आ गया, 78%। कितना आ गया, 78%। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार का, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, निम्न तालिका का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूर्व के वर्षों में एक्स कंपनी द्वारा निर्मित हजारों में 5 प्रकार की कारों A B C D
और ई की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। जैसे कि आंकड़े दिए हुए हैं, वर्ष दिए हुए हैं 2016 से लेकर 2021 तक दिया हुआ है। कार के प्रकार ए बी सी डी ई दी हुई हैं। सभी ये संख्या कितनी में है? हजारों में है। कितने में है? हजारों में है। तो चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते? पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है? वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है? यानी कि क्या कह रहा है ये? 2016 से लेकर के 2021 के दौरान। 2016 में देखते हैं कितना? 2016 में किसमें? 2016 से लेकर 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा किस निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है? जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे अधिकतम संख्या किसकी है? स्लोप, इसे भी क्वेश्चन को करते हैं स्लोप के द्वारा करते हैं, स्लोप के द्वारा करते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, ई ऑप्शन दिया हुआ है। ई कंपनी में जाके देखते हैं। ई कंपनी में देखते हैं, देखिए कितना दिया हुआ है? 115 दिया हुआ है, 112 दिया हुआ है, 218 दिया हुआ है। यानी कि कितना दिया हुआ है? यानी कि 200 से कम भी दिया हुआ है। फिर देखते हैं ए ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन में देखते हैं कितना दिया? 230 दिया हुआ है, 240, 250, 260, 230, 255। यानी कि सभी का जो संख्या अधिकतम है कितनी है? 200 प्लस चल रही है। इसी प्रकार से बी में देखेंगे, बी में कितना है? 135 भी 130, यानी कि ये नहीं होगा, अधिकतम ये नहीं होगा। इसी प्रकार से डी में देखते हैं, डी में देखो पहले 130 है, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी कि सबसे अधिकतम संख्या किसकी है? यानी कि 200 प्लस जा रही है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन, वर्ष 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत की थी? यानी कि 2016 से 2021, यानी कि 2016 में देखिए, 2016 में और 2021 कितना? 2021 देखिएगा क्वेश्चन में 2016 से 2021 कार ए का उत्पादन, कार कौन सी है? ए। कंपनी कौन सी है? ए है। ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत की थी? 2016 में कितनी थी? ए की कितनी थी? 230 थी। कितनी थी? 230 थी। और 2021 में कितनी थी? 255 थी। कितनी? 255 थी। अंतर कितने का आया? अंतर कितने का आया? 25 का आया। अंतर कितने का आया? 25 का आया। कितने का आया? 25 का। तो क्या पूछ रहा है? ए से उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत की थी? यानी कितना आएगा? 25/230 गुना 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कि कितना हो गया? 25, 250 बटे कितना हो गया? 24 आ गया। कितना आ गया? 23 आ गया। कितना आ गया? 23 आ गया। अब हम देख रहे हैं 23 को इससे डिवाइड देंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब क्या करते हैं हम? अब 18, 184, यानी कि 200 के नियर अबाउ है, यानी कि कितना आ जाएगा इसका आंसर? 10 पॉइंट समथिंग हो। कितना होगा? 10 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन में देखिए कितना है? 10.87 है। यही इसका आंसर होगा। कितना होगा? यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन को देखते हुए आपको क्वेश्चन करने हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को बहुत जल्दी करके लगाना है, आप ऑप्शन भी देखते हुए चले कि ऑप्शन में क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पिछले वर्ष में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है? यानी कि सतत वृद्धि दर्ज की गई है। सतत वृद्धि का मतलब है कंटिन्यू। सतत वृद्धि का मतलब यानी कि कहीं अगर कोई वैल्यू कितनी चल रही है? 100 चल रही है, वो 101 चलती रहनी चाहिए, 102 चलती रहनी चाहिए, 105 चलती रहनी चाहिए, ये 99 नहीं रहनी चाहिए। यानी सतत वृद्धि ये नहीं होती। तो इस प्रकार से देखते हैं, जो ऑप्शन को देखते हुए चलते हैं, ऑप्शन में देखते हुए चलते हैं। पिछले वर्ष के प्रकार की तुलना में सतत वृद्धि, यानी डी में देखते हैं। डी में क्या है? सतत वृद्धि, यानी कि 130 हुआ, 165 हो गया, ये 230 हुआ, 220 हुआ, 120 हो गया, यानी कि क्या हो गया? यानी कि कम हो गया। यानी कि डी तो नहीं है, डी नहीं होगा। इसके बाद लेते हैं कितना है? ए दिया हुआ है ऑप्शन में। ए कितना है? 230 है, 240 है, 250 है, 260 और 230, यानी कि ए भी नहीं है। ये क्या हो गया? 260 से फिर एकदम से 230 हो गए, कैंसिल हो गए। इसके प्रकार से बी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बी ले लेते हैं। बी में देखते हैं, बी में कितना दिया? 200 दिया, 220, 215, यानी कि ये भी कैंसिल है। यानी कि इसमें क्या होगा इसका आंसर? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसमें आंसर? इनमें से कोई नहीं, यानी कि सतत वृद्धि नहीं है, यानी कोई भी सतत वृद्धि नहीं है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है, वर्ष 2016 में कार ए का उत्पादन
वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था। यानी कि 2016 में देख लेते हैं, क्या करते हैं 2016 में देख लेते हैं उत्पादन कौन सी कंपनी का, 2016 में कौन सी कंपनी कह रहा है, कंपनी ई में। कौन सा कंपनी ई में कितना था, कंपनी ई में कितना था 115 था, कितना था 115 था। इसी प्रकार से 2019 में कितना, 2019 में कंपनी कौन सी दी हुई है, कंपनी बी दी हुई है। कौन सी, कंपनी बी, कितना उत्पादन था 215 था। तो क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है, 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था। यानी कि 115 बटे बेस क्या रहेगा 215 रहेगा, गुना गुना क्या कर देंगे, प्रतिशत में निकालना है, किस में निकालना है, प्रतिशत में कितना प्रतिशत था, यानी कितना प्रतिशत था। तो इसका निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, 5 से इसको काटते हैं, 5 से किसको, 5 से काट के देखते हैं, किससे 5 से काट के देखते हैं, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से इसको काटेंगे 5 चौक 20, 5 तिया 15, कितना आ गया 23 बटे कितना आ गया 23 बटे 43, कितना आ गया 23 बटे कितना आ गया 43 आ गया, कितना आ गया क्वेश्चन में 23 बटे 43 आ गया। इसको फिर से काटते हैं, इसको क्या करते हैं फिर से काटते हैं। अगर हम, क्योंकि हमें वैल्यू थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, अगर हम इसको वैल्यू क्या एक एक अपनी तरफ से बढ़ा लें, इसको 23 को 24 कर लें और 24 को क्या कर लें 24 को 43 को क्या कर लें 44 कर लें। फिर से इसको काट के देखते हैं, फिर से इसको काटते हैं, किससे काटते हैं 4 से काट के देखते हैं, 4 छिंग 24, 4 से कितने बार गया ये 11 बार गया, कितने बार गया कितना आ गया 6 बटे 11 आ गया, कितना आ गया 6 बटे 11, कितना आ गया 6 बटे 11 आ गया। अब देखते हैं इसको काटते हैं, कितना 0.60 हो जाएगा, कितना हो गया 60, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, कितना बचा 5 बचा, 11 पंजे 55, कितना आ गया 11 पंजे 55। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में कितना दिया हुआ है, ऑप्शन में देखिए कितना दिया हुआ है, ऑप्शन में कोई 55 कुछ समथिंग दिया हुआ है कि नहीं, 53 पॉइंट दिया ना, 0.53 दिया हुआ ना, 0.5% दिया ना, 53.5 दिया हुआ है, कितना 53.5 दिया हुआ है, ये इसका आंसर होगा, कितना होगा ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन को देखते हुए चलना, क्वेश्चन में ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन लगेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है, कितना 2018 और 2021 में, कितना 2018 और 2021 में, किसमें कार कौन सी है डी है, कौन सी है डी में, कितना डी में दिया हुआ है, कितने प्रतिशत की कमी है। 2018 में कितनी थी 230 था, और जी 2021 में कितनी है 220 है, कितना 220 है। कमी पूछा यानी कि 1 0 से 1 0 गई, दोनों में अंतर कितने का 1, कमी कितने की है 1 की, कि बेस क्या रहेगा इसमें, बेस कितना रहेगा 23 रहेगा, यानी कि 1/23 गुना कितना हो गया 100। प्रतिशत में पूछ रहा है, अगर प्रतिशत में पूछ रहा है कितना हो जाएगा 23 तिया 23 चौका कितना हुआ 92, 23 चौक 92 बचा, कितना कितना बचा 8 बचा, 23 चौक 92 23 तिया, यानी कि 4.3% समथिंग। इसका ऑप्शन देखिए कितना है 4.35% दे रखा ना, ये इसका आंसर हो गया, यही आप इसका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आप अपने कंसेप्ट अपनी कैलकुलेशन पे बहुत सटीक से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, 20 नंबर आपके पक्के हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको एकाग्रता बनाकर रखना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस जो मैं कैलकुलेशन करा रहा हूँ उसको देखिए कि मैं कैलकुलेशन कैसे करा रहा हूँ। अगर आपको मेरा ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।